हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 लेवल पर जो क्वेश्चंस आते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की उसकी बात करेंगे। सो बच्चों, रेशियो द कंपैरिजन ऑफ बाय डिवीजन इज कॉल्ड रेशियो। जब भी किन्हीं दो नंबर्स को हम डिवीजन के फॉर्म में लिखते हैं, लाइक दैट ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको कहते क्या है हम, रेशियो। जब भी दो नंबर्स को आप डिवीजन के फॉर्म में लिखेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी आपको बचता है वो उसका रेशियो हो जाता है। तो अगर आप इसको ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखेंगे तो इसको आप फ्रैक्शन भी कहते हो, लेकिन इसे रेशियो भी कहा जाता है। तो इसको हम लिखते हैं किस फॉर्म में, ए इज टू बी। ए को बोलते हैं बेटा एंटीसीडेंट और बी होता है आपका कॉन्सिक्वेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो नंबर हमारे पास है, एक नंबर ले लिया मैंने 12 और दूसरा नंबर ले लिया मैंने 20, और इन दो नंबर्स का अगर आपको रेशियो निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 12 अपॉन 20 करेंगे। फिर ये देखेंगे कि दोनों नंबर्स का एचसीएफ क्या है, ऐसा कौन सा नंबर है जिससे दोनों डिवाइड हो जाते हैं। तो हमें मालूम है कि 4 3 होता है और 4 5 भी होता है। तो इसका मतलब हुआ कि रेशियो क्या हो गया हमारा, 3:5। तो बेसिकली क्लास 6 लेवल पे जो आपके क्वेश्चन आते हैं रेशियो के, उसमें कुछ नहीं करना है आपको। जिन दो नंबर्स का रेशियो आपसे पूछा जाएगा, पहले नंबर को ऊपर रखिए न्यूमरेटर में, दूसरे नंबर को नीचे रखिए डिनोमिनेटर में, और दोनों में जो भी कॉमन नंबर्स हो उसको ऊपर नीचे काट दीजिए। जो भी पार्ट आपका बच जाएगा वही आपका रेशियो होता है। और रेशियो को हमेशा हम इस टू के फॉर्म में लिखते हैं, कभी भी फ्रैक्शन में आप इसको ड्रॉप नहीं करेंगे। और बच्चों, दूसरा टॉपिक आता है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि जब भी दो अलग अलग रेशियोज एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो उसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। सो a statement of equality of two ratios is called a proportion। कहने के लिए कि अगर कोई चार नंबर है a, b, c, d और वो प्रोपोर्शन में हैं तो हम लिखते कैसे हैं इसको, a:b, c:d। जहाँ सिंगल डॉट लगा है इसको बोलते हैं is2, जहाँ डबल डॉट लगा है इसको बोलते हैं (2). a:b, c:d। सो a और b का जो रेशियो होगा वही c अपॉन डी का भी रेशियो होता है। कब, जब a, b, c, d ऑल आर इन प्रोपोर्शन। तो अगर चार नंबर हैं और प्रोपोर्शन आपको प्रूफ करना है तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट टू का रेशियो निकाल लेंगे और लास्ट टू का रेशियो निकाल लेंगे। दोनों रेशियो अगर एक दूसरे के इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि ऑल द 4 नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। एक तरीका और भी चेक करने को होता है कि ए बी सी डी में बी और सी आपके मिन टर्म्स हैं, ए और डी आपके एक्सट्रीम टर्म्स हैं। तो ए को डी से मल्टीप्लाई कर दीजिए और बी को सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए डी बी सी के बराबर अगर आ गया तब भी हमें कह सकते हैं कि ऑल द 4 नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। तो बेटा, कहने का मतलब ये है कि रेशियो का मतलब होता है कि दो नंबर्स को आप डिवाइड के फॉर्म में लिखें और तब तक काटते रहें जब तक सेम नंबर से ऊपर नीचे कट रहे हैं। जो लास्ट में बचेगा उसको अगर आप इस टू के फॉर्म में लिख दोगे तो आपको रेशियो मिल जाता है। और प्रोपोर्शन का मतलब है कि अगर आपके पास 4 नंबर्स हैं और फर्स्ट 2 का रेशियो और लास्ट 2 का रेशियो अगर दोनों का रेशियो बराबर है तो हम कह सकते हैं कि सभी नंबर जो है बेटा प्रोपोर्शन में है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूँ और आपको एग्जाम्पल की हेल्प से रेशियो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन क्लास 6 लेवल पर कैसे सॉल्व किए जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक क्वेश्चन ले लिया 80:75। ये हमें रेशियो का फॉर्म में गिवन है और इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो जब भी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होगा आप क्या करोगे, इसको 80/75। अब आपको ये देखना होगा कि ये दोनों नंबर्स किस एक सिंगल डिजिट से डिवाइड हो रहे हैं। तो आई थिंक ये 5 से डिवाइड होगा तो 16 टाइम जाएगा, इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 15 टाइम जाएगा। अब इन दोनों नंबर्स में कुछ भी कॉमन
नहीं है। सो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा 16:15। तो बेटा इस तरह से आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नोट कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, 80 पैसे टू ₹8 आपको रेशियो निकालना है 80 पैसे का ₹8 के साथ। तो मैंने बताया था कि पहला वाला पार्ट कहाँ लिखते हैं, हम ऊपर लिख लेते हैं, दूसरा वाला पार्ट हम लिखते हैं नीचे लिख लेते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी रेशियो निकालना है तो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर यूनिट सेम नहीं है तो हम यूनिट सेम करेंगे। कैसे, ऊपर पैसे में है नीचे रुपए में है, तो हम क्या करेंगे, रुपए को भी पैसे में चेंज कर लेंगे। कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि 1 रुपये जो होता है वो 100 पैसे के बराबर होता है। तो इस 80 पैसे को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे 8 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप डिवाइड कराइए, 0 से 0 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, P से P कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 1/10। बट अगर इसको रेशियो के फॉर्म में लिखोगे तो हम लिखेंगे 1:10। तो बच्चों 80 पैसे का 80 पैसे का ₹8 के साथ जो रेशियो होगा बेटा वो क्या होगा 1:10। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, एक वर्ड प्रॉब्लम है, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन आर 72 मीटर एंड 54 मीटर, फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेथ। तो बेटा लेंथ हमें गिवन है 72 मीटर, ब्रेथ भी गिवन है 54 मीटर। आपको निकालना क्या है, रेशियो ऑफ लेंथ टू द ब्रेथ। सो हम क्या करेंगे, L/B करेंगे। L कितना है 72 मीटर, B कितना है 54 मीटर। अब हम देखेंगे कि इसको सिंप्लीफाई करिए तो हमें मालूम है कि 18 टेबल में दोनों आते हैं, तो 18 4 जा 18 3 जा। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा 4:3। और जब भी रेशियो आप निकालेंगे तो रेशियो कोई यूनिट नहीं होती है, क्यों, क्योंकि ऊपर भी मीटर और नीचे भी मीटर, तो मीटर मीटर हमेशा कैंसिल हो जाता है। तो कभी भी रेशियो जो आएगा आपका उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा 4:3। एक दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, 2 numbers are in the ratio 3:5. If the sum of the numbers is 88, find the numbers। 2 numbers दिए गए बेटा आपको, उन numbers का जो रेशियो है वो है 5:6 और इनका जो सम दिया गया है वो है बेटा 88। रेशियो जो बेटा है वो 3:5 है। तो जब 2 नंबर्स का रेशियो में गिवन होता है तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, लेट द नंबर्स बी 3x एंड 5x। अब हम x को लेते हैं क्योंकि अभी हमने जब सॉल्व किया था स्टार्टिंग में, जब रेशियो निकालना शुरू किया हमने, तो हमने क्या किया, वो नंबर फाइंड किया जो दोनों में कॉमन था, मतलब HCF। उस HCF को हमने क्या किया, यहाँ से एलिमिनेट करा दिया। तो अगर रेशियो दिया है और रेशियो से हमें रियल नंबर निकालने होंगे तो हम सपोज कर लेते हैं कि x वो मल्टीपल है जिसको हमने कभी रिड्यूस किया था। तो कभी भी रेशियो में अगर नंबर्स दिए गए होंगे और रियल नंबर निकालने हैं तो आप हमेशा x के फॉर्म में निकालेंगे। तो हमने मान लिया कि पहला नंबर 3x हो गया और दूसरा नंबर 5x हो गया और दोनों का सम गिवन है। सो 3x प्लस 5x इक्वल टू 88, 3 + 5 8x इक्वल टू 88। आपको x निकालना है तो ये जाएगा 88/8, काटेंगे आप तो वैल्यू आ जाएगी 11। कितना आएगा 11। अब आपको नंबर्स निकालने हैं तो पहला नंबर क्या था 3x, यहाँ आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए 11 तो हो जाएगा 33। दूसरा नंबर कितना था 5x, तो यहाँ पर आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए 11, सो 55। तो इस तरह से रेशियो की वर्ड प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। तो कभी भी 2 नंबर का रेशियो दिया जाए, सम दिया जाए साथ में या डिफरेंस दिया जाए तो पहले आप x के फॉर्म में उन रियल्स नंबर को सपोज करते हैं। अब
अब इसके आगे मैं आपको कुछ दूसरे क्वेश्चंस लेकर एक्सप्लेन करूंगा। एक क्वेश्चन है बेटा, मीना वर्क्स इन एन ऑफिस एंड गेट्स सैलरी of rupees 15,000 per month and she saves rupees 3,000 per month. Find the ratio. मीना की सैलरी बेटा कितनी है? रुपीज 15,000 एंड मीना की सेविंग कितनी है? रुपीज 3,000। और आपको रेशियो किसका निकालना है बेटा? एक्सपेंडिचर टू सेविंग, सेकेंड पार्ट सेविंग टू सैलरी, थर्ड पार्ट एक्सपेंडिचर टू सैलरी। तो हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि जो आपने खर्च किया। फॉर एग्जांपल, अगर मीना की सैलरी थी 15,000 और मीना ने सेव किया 3,000, तो मीना ने कितना एक्सपेंड कर दिया, कितना एक्सपेंडिचर कर दिया? तो एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हैं हम? सैलरी माइनस सेविंग। सैलरी कितनी थी मीना की? 15,000। सेविंग कितनी थी? 3,000। तो आंसर कितना आया? 12,000। इसका मतलब है कि मीना की सैलरी थी 15,000, उसने सेव कितना किया? 3,000। तो एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे हम? सैलरी में से सेविंग को माइनस करके। तो एक्सपेंडिचर कितना आया हमारा? 12,000। अब पूछा क्या गया आपसे, देखिए एक्सपेंडिचर टू सेविंग। एक्सपेंडिचर कितना है? 12,000। सेविंग कितना है? 3,000। कैंसिल करिए जीरोस, 3 1 जा 3 4 जा, तो कितना आएगा रेशियो? 4:1। सेकेंड पार्ट देखिए, सेविंग टू सैलरी। सेविंग कितनी की मीना ने? 3,000। सैलरी कितनी थी मीना की? 15,000। जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 3 1 जा 3 5 जा, मतलब 1/5। तो इसको हम क्या लिखेंगे रेशियो में? 1:5। लास्ट पार्ट एक्सपेंडिचर टू सैलरी। एक्सपेंडिचर कितना था मीना का? 12,000। और सैलरी कितनी थी मीना की? 15,000। अब जीरो कैंसिल करिए इसके, 3 4 जा 3 5 जा। इसका मतलब है कि एक्सपेंडिचर और सैलरी का जो रेशियो है वो 4:5 है। तो इस तरह कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आपके पास आती है, तो जिसका रेशियो जिसके साथ पूछा गया है, तो आप उन नंबर्स को क्या करेंगे? पहले रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे और दोनों को सिंप्लीफाई कर देंगे, और लास्ट में जो बचेगा उसको इस टू के फॉर्म में हम लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अलग क्वेश्चन ले रहे हैं। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल garden is to the width is 8:3. What will be the length if its width is 2 meters? तो देखिए बेटा, लेंथ और ब्रेथ का हमें रेशियो गिवन है, कितना है? 8:3। तो हमने मान लिया लेट L इक्वल टू 8x एंड ब्रेथ इक्वल टू 3x, और आपको ब्रेथ गिवन है। इफ ब्रेथ इक्वल टू 222, सो आपको फाइंड क्या करना है बेटा? यहां से आपको L फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिए, हमें दोनों के रेशियो गिवन थे, तो हमने क्या किया? मान लिया कि लेंथ 8x होगी और ब्रेथ 3x होगी, और हमें ब्रेथ की वैल्यू गिवन है, तो हमने ब्रेथ को कितना सपोज किया था? 3x। आप इसको कंपेयर करा दीजिए,
x निकालना होगा, 2/2/3, 3 7 जा 21 एंड 3 4 जा 12। तो हमें x की वैल्यू मिल गई। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है l। l है कितना हमारा 8x, x की वैल्यू कितनी है 74। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 4 जा 32, यू हैव 3, 8 7 जा 56 प्लस 3 59। तो इसका मतलब है कि जो इसमें रेशियो गिवन था उस रेशियो के अकॉर्डिंग आपकी जो लेंथ आपकी मीटर में थी तो ब्रेथ मीटर में थी, तो लेंथ भी आप मीटर में निकाल लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए बेटा, डिवाइड 3600। हमें 3600 को डिवाइड करना है 3 पार्ट में, ए बी सी में, और इनका रेशियो कितना है 2:3:4। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ₹3600 को हमें ब्रेक कराना है 3 पार्ट में, ताकि ए 2 टाइम हो जाए, बी 3 टाइम हो जाए और सी 4 टाइम हो जाए। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट ए इक्वल टू 2x, बी इक्वल टू 3x एंड सी इक्वल टू 4x, और a प्लस बी प्लस सी को ऐड कर दें तो कितना पैसा आएगा 3600। क्यों? क्योंकि 3600 को ही हमने 3 पार्ट में ब्रेक किया है, तो ऐड कराने पर उतना ही टोटल आएगा। अब वैल्यूज पुट कराइए, 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 3600, 3 to 5 5 4 9x, 3600 x इक्वल टू क्या आएगा बेटा 3600 अपॉन 9, 9 1 जा 9 4 जा मतलब 400। अब आपको अलग अलग मनी निकालनी है, तो a की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, a हमारा कितना है 2x, x कितना है 400, मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई 800, b कितना था 3x, x की वैल्यू पुट करा दीजिए आप यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1200, c कितना था हमारा 4x, 4 into 400 मतलब 1600। इस तरह से कभी भी किसी मनी को या किसी लेंथ को अलग अलग रेशियो में डिवाइड करना होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले एक्स में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और बाद में ऐड करके टोटल के इक्वल हम कर देते हैं। तो बेटा इस तरह से क्लास 6 लेवल पर रेशियो क्वेश्चंस आते हैं, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की, और इसी की हेल्प से आप भी आगे सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारा क्या है, प्रोपोर्शन है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो प्रोपोर्शन में 4 नंबर्स दिए गए होते हैं, और उन नंबर्स को हमें ये देखना होता है कि फर्स्ट 2 का रेशियो और लास्ट 2 का रेशियो बराबर है या नहीं। अगर नहीं बराबर है तो प्रोपोर्शन में नहीं होंगे, अगर बराबर होगा तो प्रोपोर्शन में होंगे। मैं भी कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। हमने एक क्वेश्चन ले लिया 15, 32, 135 एंड 288। हमें चेक करना है कि वेदर दे आर इन अ प्रोपोर्शन और नॉट। तो आप क्या कराएंगे, फर्स्ट 2 और लास्ट 2 का रेशियो फाइंड करिए। फर्स्ट 2 का रेशियो कितना आएगा 15/32, और लास्ट 2 का रेशियो कितना आएगा 135/28। अब आप देखिए क्या किसी नंबर से कैंसिल हो सकते हैं, आप कोशिश करिए कैंसिल करने की इसको। तो क्या हो जाएगा आपका, ये 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, 3 6 जा 18। फिर काटिए इसको आप 3 से, 3 से काटेंगे तो 15 टाइम जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 3 3 जा 3 2 जा। तो हमने देखा कि दोनों को रेशियो सेम आ गए, दोनों के रेशियो सेम आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 15, 32, 135 and 288 दे ऑल आर इन अ प्रोपोर्शन। तो कभी भी प्रोपोर्शन चेक करना होगा
तो फर्स्ट टू नंबर्स का रेशियो और लास्ट टू नंबर का रेशियो हमेशा बराबर होना चाहिए। बराबर होगा सो दे आर इन अ प्रोपोर्शन, नहीं है सो दे आर नॉट इन अ प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, गिवन है आपको यहाँ पर कि 36:A:16 हमें गिवन है कि प्रोपोर्शन में है। क्यों गिवन है? क्योंकि यहाँ देखिए लिखा है कि ये रेशियो और ये रेशियो बीच में इक्वल लगा, इसका मतलब कि प्रोपोर्शन में है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या कराएंगे, 36/A इक्वल टू A/16 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, A इंटू ए हो जाएगा A² इक्वल टू 36 × 16। आपको A निकालना है, इधर स्क्वायर था उधर रूट हो जाएगा बेटा। तो 36 का रूट होता है 6 और 16 का 4, तो डेट मीन आंसर कितना होगा हमारा 24। तो जब भी कभी नंबर्स प्रोपोर्शन में दिए गए होंगे और वहां से आपको किसी एक वेरिएबल वैल्यू निकालनी होगी तो आप रेशियो कंपेयर करके वहां से उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फिर मैं क्वेश्चन लेता हूं, देखिए द रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर इज दिस, इफ द एक्सपेंडिचर इज दिस व्हाट इज द इनकम। देखिए बेटा, हम मान लेते हैं कि इनकम आई है और एक्सपेंडिचर ई है। इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो जो दिया गया है बेटा वो 10/8 का रेशियो है, और एक्सपेंडिचर हमें गिवन है और हमें यहाँ से इनकम निकालनी है। तो बेटा देखो, इनकम हमें नहीं मालूम है, इनकम हम निकाल लेंगे, और एक्सपेंडिचर हमें गिवन है कितना 36,000। तो हमने क्या किया, एक्सपेंडिचर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ से हम क्या करेंगे, उसकी इनकम निकाल लेंगे। इनकम निकालना होगा तो ये नंबर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करिए, 4 से काटेंगे तो 4 2 जाएगा, फिर 4 से कराएंगे तो कितना आएगा 4 9 जा, फिर 2 से कराएंगे 2 1 जा, 2 से कराएंगे तो 4500। इस तरह उसकी इनकम कितनी आ जाएगी बेटा 45,000। ठीक है। तो कभी भी अगर रेशियो गिवन होगा और उस रेशियो में से दो वैल्यू होंगी और एक की वैल्यू गिवन होगी और दूसरा आपसे पूछेगा, तो इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन था। इनकम पूछ लिया, एक्सपेंडिचर हमें दिया गया था, तो हमने क्या किया, कंपेयर करके इसको सॉल्व करा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अब इसी में एक पार्ट आता है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। अभी तो आपने प्रोपोर्शन सीखा, अब मैं बताने जा रहा हूं आपको कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में हमने क्या बताया था आपको कि इफ A, B, C, D आर इन प्रोपोर्शन देन फर्स्ट टू और लास्ट टू का रेशियो बराबर होता है, मतलब A/B जितना होगा उतना ही C/D भी होता है। लेकिन इफ A, B, C आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तब क्या होगा कि फर्स्ट टू और सेकेंड टू, मतलब A/B का जो रेशियो होगा वही B/C के रेशियो के भी बराबर होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है कि प्रोपोर्शन में A/B C/D के बराबर होता था, लेकिन यहाँ पर बीच वाला नंबर दोनों रेशियो में कॉमन है, मतलब A/B का जो रेशियो होगा वही B/C का भी रेशियो होगा। इसी बिहाफ पे क्वेश्चन में सॉल्व करता हूं आपके लिए। 9, 15 एंड A आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो हमें A की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या कहा कंटिन्यूड में कि 9 और 15 का जो रेशियो होगा वही 15 और A का भी रेशियो होता है। कंटिन्यूड में पहले 9/15 करेंगे,
और फिर 15 अपॉन ए भी हम करते हैं। आपको ए निकालना है, ए यहाँ आ जाएगा, हो जाएगा 15 इंटू 15 अपॉन 9, 3 3 जा, 3 5 जा, 3 1 जा, 3 5 जा। सो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 25। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में आप इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन कह दिए द फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ प्रोपोर्शन गिवन है हमें, ए बी सी डी, ये 4 नंबर्स अगर है तो हमें फर्स्ट गिवन है 7, हमें थर्ड गिवन है 63 और हमें फोर्थ गिवन है 90 और हमें सेकेंड प्रोपोर्शन पूछा गया है और बोला गया है कि प्रोपोर्शन में है। तो अगर प्रोपोर्शन में होंगे तो हम सपोज कर लेंगे कि ये नंबर कितना है हमारा x है। तो प्रोपोर्शन में क्या होता है 7/x का जो रेशियो होगा वही 63/90 का भी रेशियो होगा। x निकालना है अगर आपको तो x यहाँ आ जाएगा, तो जाएगा 7 इंटू 90/63। तो 7 1 जा 7, 9 जा 9 1 जा 9 10 जा, सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो बच्चों इस तरह से आप रेशियो या प्रोपोर्शन में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने बताया वो आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और है आपका यूनिटरी मेथड, मैं वो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। और यूनिटरी मेथड का जो एप्लीकेशन है वो डेली हमारी लाइफ में है। अगर आप दुकान पे जाते हैं दूध लेने के लिए या पेंसिल लेने के लिए या कोई भी सामान लेने के लिए जाते हैं तो यूनिटरी का एप्लीकेशन हमारी डेली लाइफ में रोज है, लेकिन हम